देखो पांचवा प्रश्न है, अब सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु कहाँ होगा, वृत्त की परिधि पर, जहां पर स्पर्श रेखा है उसको छूती है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण अपन बना रहे हैं, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है, एक तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एल है, जिसका स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कौन सा है, ए, स्पर्श बिंदु ए है। अब क्या सिद्ध करना है हमें, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, तो हमने क्या किया, स्पर्श बिंदु ए से एक लंब खींचा, क्या, ओ ए, हम सिद्ध क्या करेंगे कि ओ ए वृत्त के केंद्र से गुजरता है, सिद्ध करना है ओ ए वृत्त के केंद्र से गुजरता है, यह हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति, उपपत्ति में हल कर रहे, सबसे पहले हमने क्या किया, स्पर्श बिंदु ए पर स्पर्श रेखा के लंबवत एक रेखा ओए खींची। सबसे पहले क्या किया, देखो स्पर्श रेखा एल के लंबवत स्पर्श बिंदु ए पर एक लंबवत रेखा ओए खींची या बनाई। स्पर्श रेखा एल के स्पर्श बिंदु ए पर लंब रेखा ओ ए का निर्माण किया। सबसे पहले हमने एक लंब रेखा ओ ए का निर्माण किया, फिर जब ये लंब रेखा है और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और किसी वृत्त के अंदर वाली रेखा के बीच में यदि 90 डिग्री का कोण हो तो वो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। सीखा ना अपन ने कि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने क्या किया कि इस स्पर्श रेखा के बिंदु स्पर्श बिंदु ए पर लंब रेखा ओए खींची, तो ये ओए क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। क्यों, क्योंकि वो प्रमेय थी, हमने सीखा था पहले कि हमेशा स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए ओए क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहां लिखेंगे अपन, अतः ओ ए वृत्त की त्रिज्या होगी, ओ ए वृत्त की त्रिज्या होगी, और वृत्त की त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरती है। वृत्त की त्रिज्या अपन कितने भी त्रिज्याएं बनाए वो हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरती है। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, इसलिए ओ ए वृत्त के केंद्र से गुजरती है, यही हमें सिद्ध करना था। देखो ओ ए वृत्त के केंद्र से गुजरता है, ये हमें सिद्ध करना था। कैसे किया एक बार और समझेंगे। सबसे पहले हमने एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जिसके बिंदु ए से स्पर्श बिंदु ए से एक लंबवत रेखा खींची ओ ए। फिर हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और किसी भी रेखा के बीच में जो 90 डिग्री का कोण बनता है वृत्त के अंदर वाली, तो वो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ हमने इसको हिंदी में लिखा कि स्पर्श रेखा एल के स्पर्श बिंदु ए पर लंब रेखा ओ ए का निर्माण किया।
अब OA क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। अतः OA वृत्त की त्रिज्या होगी और वृत्त की सभी त्रिज्याएं वृत्त के केंद्र से गुजरती है, इसलिए इसलिए OA वृत्त के केंद्र से गुजरती है, इसलिए OA वृत्त के केंद्र से गुजरती है। ये हमने सिद्ध किया। थोड़ी हिंदी है इसमें, सारी हिंदी है, थोड़ी क्या। छठा प्रश्न देखेंगे कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक कोई बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, यहाँ बाहर है, हमने लिख लिया इसको कि ये 5 सेंटीमीटर है और इसको मिला दिया OA। उसके बाद में आगे कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। यहाँ बिंदु A से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा भी खींची हमने, A को P से मिलाया, ये एक स्पर्श रेखा हो गई जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, तो OP का मान निकालना है। कैसा प्रश्न है ये, जैसा पहला छुड़वाया था, पहला नहीं किया ना अपन ने, सेम वैसा ही है। और 10.1 का तीसरा प्रश्न, 10.1 में भी तीसरा प्रश्न किया था, पहला जो तुम्हें करने के लिए छोड़ दिया वो, और ये तीनों प्रश्न एक जैसे ही है। क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस, पाइथागोरस का दूसरा नाम क्या होता है, बोधायन, बोधायन प्रमेय भी इसको कहते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितनी है, 5, 5 का वर्ग, आधार OP का होल स्क्वायर, लंब 4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे, 5 का वर्ग OP स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। OP का मान निकालेंगे तो ये 16 इधर आ जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे, OP स्क्वायर बच गया, इधर 25 है, 25 में से आके ये 16 घट जाएगा। 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचा, 9। हमें OP का मान निकालना है, तो स्क्वायर हटेगा और दूसरी तरफ अंडर रूट। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो 9 3 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल क्या आ गया, 3 आ गया। 3 क्या, सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, देखो दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, जिन वृत्तों का केंद्र एक ही हो। जैसे ये मैंने केंद्र लिया, इसी केंद्र से दोनों वृत्त बनाएंगे, दो संकेंद्रीय वृत्त। तो एक वृत्त ये बनाया अपन ने, एक और वृत्त इससे बड़ा, केंद्र से इतनी हमने प्रकार खोली और ये वृत्त बनाया, फिर प्रकार को और बड़ा खोला और एक और वृत्त बनाया। तो ये क्या हो गए, संकेंद्रीय वृत्त, यानी एक ही केंद्र से बन रहे हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो 5 किसकी होगी बोलो, बड़े वाले वृत्त की, और 3 छोटे वाले वृत्त की। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है,
जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो, बड़े वृत्त की तो वो क्या है, जीवा, और छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श। तो ये हमने एक जीवा ए बी बनाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी हमें ए बी की। अब ओ को ए से मिला देंगे और ओ को बी से मिला देंगे। ओ ए और ओ बी कितने सेंटीमीटर है, ओ ए क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। और ओ को यहां पर इस जीवा पर किसी बिंदु पे हम मिलाएंगे, ए बी, इसको नाम लिख देते हैं सी। ओ को किससे मिला दिया हमने, स्पर्श बिंदु सी से मिला दिया। ये क्या होगी, ओसी, छोटे वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, जीवा ए बी की लंबाई। देखो, एक त्रिभुज बन रहा है ए सी ओ, ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि देखो ये स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो समकोण त्रिभुज ए सी ओ से हम क्या निकालेंगे, AC, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। और जो AC होगी वो क्या होगी, BC होगी। ये दोनों आपस में बराबर है, AC और BC। मान लिया जाए कि ये 2 आया है, तो ये भी क्या होगा, 2। और पूरी जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी फिर, 4। 2 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, 4। तो हमें जीवा AB की लंबाई ज्ञात करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ACO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ACO में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग पूरा ही लिख दिया। उधर से आवाज कर रहे कोई जो उनकी तरफ ध्यान था, आवाज मत करो। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मान लिखेंगे अब, कर्ण 90 के सामने वाली 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, आधार AC, AC का स्क्वायर, लंब 3, 3 का स्क्वायर। अब AC का मान निकालना है, 5 का वर्ग 25, AC स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9। AC का मान निकालना है, तो AC स्क्वायर एक तरफ रहने दिया, ये 25 में से आके 9 घट जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच गया, 16। अब AC का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे, और स्क्वायर जैसे ही हटता है तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगता है। अंडर रूट 16, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो इसका वर्गमूल क्या आ गया, 4। AC का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर आ गई, तो ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। हमें क्या निकालनी है, जीवा AB की लंबाई। जीवा AB की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। जीवा AB की लंबाई कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर आ गई। अब